फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू विद पंकज पे। आज हम लोग लूसेंट सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव लूसेंट का ये विविध का पूरा सीरीज़ देखेंगे। इससे पहले हम लोग आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और भी अन्य सब्जेक्ट का वीडियो डाल चुके हैं, तो कृपया इसे रिवीजन के लिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से ही आपका सेट प्रैक्टिस में नंबर बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं विविध का ये सीरीज़। क्वेश्चन नंबर पहला है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एन से नेशनल, BAA नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। इंटरपोल का तात्पर्य क्या होता है? तो इंटरनेशनल पुलिस हो गया। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस, बस। RPF का अर्थ क्या हो गया? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका नाम अब बदल गया है, RPSF कर दिया गया है। SMS का अर्थ क्या होता है? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। वैट का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स हो गया। एडेड टैक्स ऑप्शन देखते चलिएगा और याद रखिएगा। सार्स का फुल फॉर्म तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। DOS का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। साप्टा का साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी S से साउथ, A से एशिया, P से प्रिफरेंशियल, T से ट्रेड, A से एग्रीमेंट। आगे देखते हैं। DVD मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। डिस्क याद रखिएगा, DVD यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। WLL तो ये वायरलेस इन लोकल लूप हो गया, वायरलेस इन लोकल लूप। BITS तो ये बाइनरी डिजिट्स हो गया, बाइनरी डिजिट्स। बिट्स का मतलब हो गया बाइनरी डिजिट्स, बिट्स का मतलब। IRA यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी हो गया, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। रेडियो में SW यानी शॉर्ट वेव, रेडियो में। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर उसको बोलते हैं, पैन। आगे देखते हैं। रेडियो संचरण में FM तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल हो गया। CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क हो गया, CNN। STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग हो जाता है। CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाता है। BIFR बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, यानी B से बोर्ड, I से इंडस्ट्रियल, F से फाइनेंशियल और R से कंस्ट्रक्शन, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। OTEC यानी OTEC ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन होता है, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। ओपेक का देख लीजिए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टीज कंट्री हो गया। इसरो, इसरो हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DPAP यानी डाउन प्रोन एरिया प्रोग्राम, डाउन प्रोन एरिया प्रोग्राम होता है DPAP। 2G स्पेक्ट्रम में G मतलब जनरेशन होता है, 2G 3G 4G 5G इस तरीके से। शब्द संक्षेप में GSLV यानी जियो साइनर्स मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो साइनर्स, साइनर्स मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। DRDO तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सार्स में A हो गया एक्यूट, सार्स रोग में। FIR में I हो गया इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, पूरा फुल फॉर्म। नाफ्टा में T हो जाता है ट्रेड, नाफ्टा में T का मतलब ट्रेड हो गया। E-कॉमर्स में E का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। लेजर में S का मतलब हो गया स्टिमुलेटेड। WWW तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। BARC तो BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया। UNDP तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। MCA तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कहता है ना MCA कर रहे हैं, यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। GM यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, GM का फुल फॉर्म। E बैंकिंग में E क्या है? तो E हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। IT में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ECS में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, यानी ECS में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। IRDA। STTP यानी सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन, ये जो ताप का केंद्र होता है तो सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। TRAI तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ISI पाकिस्तान में जो गुप्तचर संस्था है, तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस बोलते हैं, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। आसियान का फुल फॉर्म देख लीजिए, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन, साउथ ईस्ट मतलब एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्व में जो एशियन नेशंस है उसका संगठन। हुडको, हुडको हो गया हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एपेक का मतलब हो गया एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। OMR हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर। SEZ हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बैंकिंग वातावरण में NPA हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CBS में C का मतलब होता है कोर। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SIMI यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया होता है। LTTE श्रीलंका का है, तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। LTTE गुप्तचर संस्था है श्रीलंका का, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम बोला जाता है, तमिल एलम। RDX रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। SDR स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रिकॉजिशन। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, याद रखिएगा। NCERT में T हो गया ट्रेनिंग हो गया। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये हो गया बी वाला। आगे देखते हैं, तो इसमें देखिए SIM का फुल फॉर्म, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। CAS कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। IC इंटीग्रेटेड सर्किट। IT में HTML तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। NAEP का मतलब हो गया नेशनल एटॉमिक एनर्जी प्लानिंग, नेशनल एटॉमिक एनर्जी और P से होता है प्लानिंग NAEP में। CTBT तो कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। एड्स में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अक्सर हम अखबारों में देखते हैं कि सरकारी प्राधिकरणों में कुछ परियोजना PPP के आधार पर शुरू किया गया है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसको बोलते हैं, कि कोई परियोजना जो है PPP के आधार पर है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे है। मॉडेम का मतलब हो गया मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। GATT का मतलब हो गया जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। LCD का मतलब हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये देख लिए। NIS मतलब हो गया कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, NIS नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ROM तो रीड ओनली मेमोरी। BIT बाइनरी डिजिट टास्क होता है। BIT का फुल फॉर्म हो गया बाइनरी डिजिट टास्क ना। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। FEMA M हो गया मैनेजमेंट, फेमा में M मैनेजमेंट। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर संक्षिप्तर में KB यानी किलो बाइट। सामान्यतः वित्तीय आर्थिक क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द एक होता है लैफ, तो लैफ में L हो गया लिक्विडिटी, वित्तीय आर्थिक क्षेत्र में होता है। ALM का मतलब हो गया असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट होता है, M से मैनेजमेंट याद रखिएगा ALM में। ECB अखबार में जो पढ़ते हैं तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग, बोरोविंग होता है अखबार में जो आता है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग। LNG तो LNG में N से नेचुरल होता है। NAV जो म्यूचुअल फंड जो देखते हैं उसमें NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, नेट होता है, N से नेट होता है, नेट एसेट वैल्यू। आगे देखिए NBFC
बैंक या एनबीएफसी के लिए जो ऋण की चुकौती के लिए ईएमआई, तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी इक्वेटेड बराबर भाग में बटा हुआ मंथली इंस्टॉलमेंट। एबीएसए तो एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट, यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट होता है। एमआरआई तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बैंकिंग और वित्तीय परिचालन में जो प्रयुक्त होता है। ईसीबी तो सी से कॉमर्शियल हो गया। एलजीटीबी लिस्बन गे बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर होता है। लिस्बन गे बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। ओपीसीडब्ल्यू मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स हो गया। आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क हो गया। आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। आगे देखते हैं। पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जीआईएस में जी ज्योग्राफिक। लैन लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। वैन वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखेंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, मानवाधिकार दिवस विश्व वाला 10 दिसंबर को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को। विकलांग जो मतलब विकलांग व्यक्ति होते हैं उसके लिए 3 दिसंबर। 3 पैर होता है ऐसे याद रखिएगा कुछ। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। पर्यटन दिवस विश्व वाला तो 27 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को। महिला हिंसा जो उन्मूलन के करने के लिए 25 नवंबर को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। विश्व डिजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस 17 जून को, यानी मरुभूमिकरण जो मरुभूमि को उन्मूलन करने के लिए 17 जून को। 9 अक्टूबर को डाक दिवस हो गया। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को। वर्ल्ड यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। यूएनओ 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को परिवेश दिवस मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता 8 सितंबर को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 8 मई को तो विश्व रेड क्रॉस दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस 3 मई को। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाते हैं। सूर्य भगवान देख रहे हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस। वैलेंटाइन दिवस तो ये 14 फरवरी को। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। यूनेस्को जो विश्व शिक्षक दिवस मनाता है, यूनेस्को के तहत इंडिया में शिक्षक दिवस मनाते हैं हम लोग कब? 5 सितंबर को, लेकिन यूनेस्को मनाता है फिर विश्व शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया था? तो सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन हुआ था ना, तब सत्याग्रह का जो 1 शताब्दी बाद हुआ था सम्मेलन, उसके बाद इसको मनाने का निर्णय लिया गया। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस बाघ दिवस 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस 21 सितंबर को। शांति और अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति अहिंसा 21 सितंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस, जैव विविधता ये होना चाहिए, जानते हो 22 मई होना चाहिए, ऑप्शन नहीं है। 29 दिसंबर को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? 29 दिसंबर को। वैलेंटाइन डे तो ये तो फरवरी में। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च माह में नहीं मनाया जाता है। कौन मार्च में नहीं है? महिला दिवस 8 मार्च। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार
अब विकलांगता दिवस हो गया मार्च में है विश्व विकलांगता दिवस। हाँ, लेकिन पर्यावरण तो जून में है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस तो ये 4 जुलाई को। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। हाँ, कॉमनवेल्थ गेम 24 मई है ना। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। फिर आगे देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई सही है। वानिकी दिवस 21 मार्च सही है। पर्यावरण दिवस 5 जून सही है। तंबाकू निषेध 31 मई होता है, ये गलत है। पर्यावरण मिलान करना है तो देखिए, पर्यावरण दिवस हो जाएगा 5 जून को, वानिकी दिवस हो जाएगा 21 मार्च को, पर्यावास दिवस हो जाएगा पर्यावास दिवस तो ये हो जाएगा 3 अक्टूबर को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार मनाते हैं। इसमें एक याद रखिएगा, विश्व पर्यावास दिवस 3 अक्टूबर को। आगे चलते हैं, पर्यावरण दिवस फिर देखिए आ गया है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को, जनसंख्या 11 जुलाई को, वानिकी 21 मार्च को, तंबाकू निषेध 31 मई को, सही है। अल्पसंख्यक दिवस तो अल्पसंख्यक हो जाएगा विश्व अल्पसंख्यक दिवस तो 18 नवंबर को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को, पशु दिवस 3 अक्टूबर को और खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। यानी विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर। आगे देखते हैं, विश्व तपेदिक दिवस तो तपेदिक 24 मार्च होता है। तपेदिक 24 मार्च होता है। फिर एड्स दिवस 1 दिसंबर होता है। कुष्ठ निवारण 30 जनवरी होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर होता है, ये यहाँ। अब आगे चलते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई हो जाएगा। साक्षरता दिवस तो साक्षरता होता है 8 सितंबर को। पर्यावरण 5 जून को, मानवाधिकार 10 दिसंबर को। अब आगे देखिए, विश्व साक्षरता दिवस कौन सा गलत है, तो साक्षरता दिवस 8 सितंबर सही है। यूएनओ 24 अक्टूबर, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, लेकिन मानवाधिकार ये 10 दिसंबर होता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 8 मार्च महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय वाला। यूएनओ को 24 अक्टूबर को मनाते हैं। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, योग के लिए। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, ये फ्रांस में, याद रखिएगा। हर महीना, कोई भी महीना हो, उसके जो अंतिम शनिवार, चाहे जिस दिन भी पड़े, कितना भी तारीख पड़े, उसमें हम लोग स्वच्छता दिवस मनाते हैं, साफ सफाई के लिए। फ्रांस में ऐसा होता है, पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में, ये सब जगह में। यूएनओ किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 10 दिसंबर को मानवाधिकार। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग ये होता था 3 तारीख को। आगे देखते हैं, एड्स दिवस हो गया 1 दिसंबर। मानक दिवस हो गया। पर्यावास अभी देखे थे 3 अक्टूबर था ना। अब विकलांग दिवस 3 दिसंबर को, और मानक दिवस 14 अक्टूबर को। मानक दिवस 14 अक्टूबर को, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस। ओजोन परत संरक्षण 16 सितंबर को। पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस 1973 से मना रहे हैं। टीबी दिवस 24 मार्च को। पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। आगे भी राष्ट्रीय दिवस देखते हैं। अब राष्ट्रीय है, जैसे राष्ट्रीय विज्ञान तो 28 फरवरी, ये सब अब देश वाला है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान हो गया। खेल दिवस 29 अगस्त को। कंप्यूटर साक्षरता 2 दिसंबर को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। किसान दिवस 23 सितंबर। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता 19 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस ये याद रखिएगा, 19 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी 11 मई। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को। विधि दिवस 26 नवंबर को। डायबिटीज़ दिवस 14 नवंबर को। शहीदी दिवस 30 जनवरी को, महात्मा गांधी शहीद हुए थे। संचायिका दिवस तो 15 सितंबर को, संचायिका 15 सितंबर। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस ये 20 मार्च को। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को। आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को। आतंकवाद विरोध दिवस
21 मई को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 7 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 24 दिसंबर को है उपभोक्ता अधिकार राष्ट्रीय वाला। 31 मई को एंटी टोबैको डे मतलब तंबाकू निषेध। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस। 13 फरवरी को महिला दिवस सरोजनी नायडू के अथी पर मनाया जाता है स्मृति में। 13 फरवरी को महिला दिवस हम लोग मनाते हैं तो सरोजनी नायडू के स्मृति में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, ये याद रखिएगा दिसंबर में। 15 जनवरी सेना दिवस। 20 अगस्त सद्भावना दिवस। 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के याद में शहीद दिवस। हाँ, 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सीवी रमन खोज किया था रमन प्रभाव को 1928 में, इसीलिए 28 फरवरी को। राष्ट्रीय बालिका कहेगा तो 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका 11 अक्टूबर। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। बाल दिवस तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती पर। शिक्षक दिवस राधा कृष्णन के जन्म पर। 25 दिसंबर को कोई राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, बाकी 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर ये तीनों को है। महात्मा गांधी के अलावे 2 अक्टूबर को किसका जन्म तिथि है तो लाल बहादुर शास्त्री का। राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के जन्म दिवस पर। डॉक्टर्स दिवस तो विधान चंद्र राय 1 जुलाई को। आगे देखिए, शहीद दिवस ये सही है 30 जनवरी। 28 फरवरी विज्ञान दिवस। प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च। प्रौद्योगिकी जो है वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस होता है 22 तारीख को। 11 मई को होता है प्रौद्योगिकी दिवस। हाँ 11 मई को होता है, जुलाई दिया हुआ गलत है। प्रतिरक्षण दिवस याद रखिएगा 16 मार्च को। आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई सही है। हिंदी दिवस 14 सितंबर सही है। सद्भावना दिवस गलत दिया हुआ है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर होता है। राष्ट्रीय पक्षी 12 नवंबर। एकता 19 नवंबर। खेल दिवस 29 अगस्त होगा। युवा दिवस 12 जनवरी, बस बाकी सही है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई और किसान दिवस 23 दिसंबर को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। सीवी रमन जो रमन इफेक्ट का खोज किया था तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान रमन प्रभाव की खोज के लिए। वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को। वन महोत्सव 29 अगस्त को। ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। तंबाकू विरोध दिवस 31 मई को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। बाल अधिकार दिवस 14 नवंबर को। और केंद्र सरकार सेवा दिवस जो मना रहा है इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर सेवा दिवस। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को। सिविल सर्विस डे इसी को बोलते हैं, 21 अप्रैल को मनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे तो पुस्तक, तो हितोपदेश के लेखक कौन हैं तो नारायण पंडित हैं। शाहनामा के फिरदौसी हैं। कालिदास के पुस्तक कौन नहीं है। मुद्रा राक्षस के लेखक था कौन विशाख दत्त जी थे। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, रघुवंशम और कुमार संभवम भी। नाट्य शास्त्र के भरत मुनि। जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम। कालिदास के कौन सा है तो मालविकाग्नि मित्रम कालिदास का। 10 कुमार चरितम के दंडी होता है। किरातार्जुनीयम के भारवी और मृच्छकटिकम के शूद्रक। रघुवंशम के कालिदास। अर्थशास्त्र के चाणक्य। हर्षचरित के बाणभट्ट। अष्टाध्यायी के पाणिनि। कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है तो मेघदूतम कालिदास है, ऋतुसंहार भी है और रघुवंशम भी है। मृच्छकटिकम का ऊपर बताए हैं शूद्रक ने लिखा था। चरक संहिता के चिकित्सा से संबंधित है। बीजक जो है वो कीर्ति किसका है कबीर का है। पद्मावती के जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। काव्यदर्श के दंडी। नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली के हर्षवर्धन। हुमायूं नामा के गुलबदन बेगम। मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा का संबंध हिंदू विधि से है। लीलावती का संबंध गणित से है। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी व्याकरण से है। महाकाव्य महाभारत का मतलब मौलिक नाम जय संहिता है। बुद्धचरित के अश्वघोष हैं।
महाभाष्य के पतंजलि, नीति शतक के भर्तृहरि, बृहत संहिता के वाराहमिहिर, किरातार्जुनीयम के भारवी, मृच्छकटिकम के शूद्रक, मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त, दस कुमार चरितम के दंडी, पंच सिद्धांतिका के वाराहमिहिर, मतविलास प्रहसन के महेंद्र वर्मन, स्वप्न वासवत्ता के भास, पृथ्वीराज रासो के चंद्र बरदाई, कपाल कुंडला के बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा कपाल कुंडला। गण देवता के ताराशंकर बंदोपाध्याय, गण देवता पुस्तक के लेखक ताराशंकर बंदोपाध्याय। चरित्रहीन के शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा के। इंडिका के मेगास्थनीज। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसका इनमें से कोई नहीं, अज्ञात लेखक इसका है, इसका मालूम नहीं है। कबीर दास के उपदेशों का संकलन बीजक में। वाल्मीकि जो रामायण लिखा था वो संस्कृत में। कालिदास के कौन नहीं है, तो सारी पुत्र पराक्रम नहीं है, बाकी मेघदूतम, ऋतुसंहारम और रघुवंशम तीनों है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान के खुशवंत सिंह। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। एन ऑटोबायोग्राफी अननोन इंडियन के नीरज सिंह चौधरी, अननोन इंडियन है इसलिए नीरज सिंह चौधरी। अनटोल्ड स्टोरी के बीएम कॉल, ये वाला याद रखिएगा कि टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज, जर्नी थ्रू चैलेंज, ये एपीजे अब्दुल कलाम का है, कलाम जी का है ना टर्निंग पॉइंट। आगे देख लीजिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन के लेखक हैं कौन, बर्नार्ड शॉ। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक के लेखक लुइस फिशर, गांधी और स्टालिन के। पॉलिटिक्स इन इंडिया के रजनी कोठारी, पॉलिटिक्स इन इंडिया के रजनी कोठारी। ए सोल्जर्स जनरल के जे सिंह, ए सोल्जर्स जनरल, जनरल जे सिंह। गांधी एंड स्टालिन लुइस फिशर हो गया, जे सिंह हो गया। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ राधा कृष्णन। इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद। हार्ट ऑफ इंडिया मार्क टूली, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक मार्क टूली। खुशवंत सिंह के पुस्तक कौन सा है, टूथ ए लिटिल मैलिस, आत्मकथा है, खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया आत्मकथा। टूथ एंड लिटिल मैलिस है, टूथ एंड लिटिल मैलिस, खुशवंत सिंह। मालीगुडी डेज के आर के नारायण। हार्ट ऑफ इंडिया मार्क टूली है ना, हार्ट ऑफ इंडिया मार्क टूली हो गया। खुशवंत सिंह की आत्मकथा हो गया, मतलब टूथ एंड लिटिल मैलिस। मालीगुडी डेज आर के नारायण। इग्नाइटेड माइंड के एपीजे अब्दुल कलाम। गुलामगिरी के ज्योतिबा फुले। ओडिसी के होमर। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये हो गया गांधी, एम के गांधी, महात्मा गांधी लगता है यही था का, हाँ। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के। आगे देखिए एशियन ड्रामा का गुन्नार मेडल, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। ब्रोकन विंग के सरोजनी नायडू, अंग्रेजी किताब है। ए ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के स्टीफन हॉकिंग। गुड अर्थ के पर्ल एस बक। ट्रूथ लव ए एंड लिटिल मैलिस के खुशवंत सिंह, ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस, खुशवंत सिंह। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू। मदर मैक्सिम गोर्की। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर, एज यू लाइक इट पुस्तक के विलियम शेक्सपियर। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास वीएस नायपाल, ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास का घर, ये वीएस नायपाल। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स। द प्रिंस के मैकेयावेली। अनहैप्पी इंडिया का लाला लाजपत राय। मर्चेंट ऑफ वेनिस का विलियम शेक्सपियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर। एज यू लाइक इट भी विलियम शेक्सपियर थे। मर्चेंट ऑफ वेनिस भी। इंडिया डिवाइडेड का, इंडिया डिवाइडेड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है। इंडिया डिवाइडेड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है। इंडिया डिवाइडेड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं कि राजेंद्र प्रसाद हैं यार, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद दे रहा है। लाइफ डिवाइन का, तो लाइफ डिवाइन का अरविंद घोष। इंडियन पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। लोलिता का व्लादिमीर नोवाको। मीन कैम्प का हिटलर। द गाइड का आर के नारायण, द गाइड पुस्तक के आर के नारायण। महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। टॉल्स्टॉय किस पुस्तक, टॉल्स्टॉय की एक पुस्तक था जिससे महात्मा गांधी प्रभावित हुए थे, तो वार एंड पीस। कूली के लेखक मुल्कराज आनंद। यूटोपिया के टॉमस मोर। हिंद स्वराज के महात्मा गांधी।
यशोधरा पुस्तक के मैथिली शरण गुप्त हैं। यशोधरा गुप्ता। आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी। गुल ए नगमा फिराक गोरखपुरी। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। गुरु ग्रंथ साहिब के गुरु अर्जुन देव। चिदम्बरा के सुमित्रा नंदन पंत। सत्यार्थ प्रकाश के दयानंद सरस्वती है। गीता रहस्य का तो बाल गंगाधर तिलक। घासीराम कोतवाल के लेखक विजय तेंदुलकर। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए मिला था। आग का दरिया पुस्तक करतुल एन हैदर। वो तो एक मतलब शायरी है, आग का दरिया है जिसे पार के जाना है कुर्द, लेकिन यहाँ हैदर है उसके लेखक। कुर्तुल एन हैदर। आग का दरिया। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का पुस्तक कितनी नाव में कितनी बार। अज्ञेय ने लिखा है, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। देशभक्ति का बाइबिल आनंद मठ को कहते हैं। मतलब पूरा कौन सा पुस्तक बंगाली देशभक्ति हो, बंगाली देशभक्ति का बाइबिल है आनंद मठ। M.K. गांधी द्वारा लिखा गया पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। कामायनी के जयशंकर प्रसाद। मृगनयनी के वृंदावन लाल वर्मा। मधुशाला के हरिवंश राय बच्चन। साकेत का मैथिली शरण गुप्त। साकेत का नील दर्पण का संबंध नील विद्रोह से है। बियॉन्ड द लाइन्स के जनरल जे जे सिंह एंड बायोग्राफी। व्हाइट टाइगर का अरविंद अडिगा। आगे देखते हैं। इन कस्टडी का अनीता देसाई। सी ए पॉपीज का अमिताभ घोष। सी ऑफ पॉपीज। आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन का अमर्त्य सेन और अनकंस्टर्ड अर्थ के झुम्पा लाहिड़ी। सी ऑफ पॉपीज याद रखेगा अमिताभ घोष और एक आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन का अमर्त्य सेन। इन कस्टडी का अनीता देसाई। और एक देख लीजिए द लोलैंड का झुम्पा लाहिड़ी। द लोलैंड के भी लेखक झुम्पा लाहिड़ी हैं और अनएकम्स्ड अर्थ का भी थे। द लोलैंड के भी लेखक झुम्पा लाहिड़ी। द पोस्ट ऑफ अमेरिकन वर्ल्ड के फरीद जाकरिया। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड फरीद जाकरिया। लज्जा के तस्लीमा नसरीन। रोमांसिंग विद लाइफ के देवानंद। ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट इसके R.K. पचौरी। ब्लॉसम फ्रॉम द डस्ट R.K. पचौरी। द ओडेसिटी ऑफ होप के बराक ओबामा। अंधा युग के धर्मवीर भारती। आगे देखते हैं 1984 का जॉर्ज आरवेल। 1984 पुस्तक के लेखक जॉर्ज आरवेल। कादम्बरी के बाण भट्ट। आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन के अमर्त्य सेन। इज पेरिस बर्निंग लैपियर और कॉलिंस ने लिखा है। इज पेरिस बर्निंग। ओहो इज पेरिस बर्निंग। पेरिस जल रहा है क्या? पेरिस जल रहा है। ये कॉलिंस लैपियर और कॉलिंस ने लिखा है। द क्रिटिकल शेयर का कुलदीप नैयर। द क्रिटिकल शेयर का पुस्तक इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट भोपाल गैस कांड से संबंधित। यानी इट वाज 5 पास्ट मिडनाइट 5 पास्ट मिडनाइट भोपाल गैस कांड से। अकबरनामा अब्बुल फजल है। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा है इन द लाइन ऑफ फायर। हुमायूं गौहर ने लिखा है। हुमायूं गौहर ने लिखा है। क्या नाम है? इन द लाइन ऑफ फायर, यानी इस लाइन में आग है। ये कौन लिखा है? तो हुमायूं गौहर। महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है वो गुजराती भाषा में, याद रखिएगा। महात्मा गांधी गुजरात में जन्म हुआ था, इसीलिए शायद आत्मकथा गुजराती भाषा में है। फ्रीडम ऑफ फायर पुस्तक के लेखक आंग सेन सू का द्वारा लिखा गया। फ्रीडम फ्रॉम फियर है। ओहो आज़ादी और डर, ये दोनों। आंग सान सू। ड्रीम्स ऑफ माई फादर के लेखक ड्रीम्स ऑफ माई फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस के लेखक बराक ओबामा। यानी ड्रीम्स ऑफ माई फादर मेरे पिताजी के ड्रीम्स, ऐसा कुछ बराक ओबामा का है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव का है। आगे देख लीजिए फ्लाइट इनटू फियर के लेखक किरण बेदी है। मतलब फ्लाइट इनटू फियर, डर का मतलब फ्लाइट, ऐसे कुछ। किरण बेदी ये तो बोली भी है आकर के, इनका अथी भी चला था। सेम पुस्तक के सेम के लेखक सलमान रश्दी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव का है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यानी स्ट्रेट में शायद हार्ट है, ऐसा कुछ कपिल देव का है।
शोभा डे कौन सा पुस्तक लिखा है? स्पीड पोस्ट का। द नेमसेक के झुम्पा लहड़ी। भारतीय मूल के उस लेखक या लेखिका जिसको द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, तो किरण देसाई। मैन बुकर पुरस्कार मिला था यार। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस का खुशवंत सिंह। रोमांसिंग विथ लाइफ देव आनंद। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर। गीत गोविंद का जयदेव। भारत भारती का मैथिली शरण गुप्त। लज्जा का तस्लीमा नसरीन। दास कैपिटल का कार्ल मार्क्स। बंदी जीवन का सचिंद्र सान्याल। हिलेरी क्लिंटन ये लिविंग हिस्ट्री नाम की पुस्तक लिखी है। हिलेरी क्लिंटन ने लिखी है, बस यही एक सुमिलित। व्हाट वेंट रॉन्ग के किरण बेदी। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखिका किरण बेदी है ना। कृष्णदेवराय अमुक्त माल्याद का। ऋतु संहारम कालिदास का। नागानंद हर्षवर्धन का। और किरण बेदी व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखिका। V.S. नयपॉल ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक हैं। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास ये V.S. नयपॉल ने लिखा है। किसेश्वर देसाई विटनेस द नाइट। विटनेस द नाइट के लेखक हैं किसेश्वर देसाई, याद रखिएगा, यानी रात में ये विटनेस है किसेश्वर देसाई। अतिक राहमी के लेखक अर्थ एंड एसिज। पुस्तक कौन सी पुस्तक अतिक राहमी की है? अर्थ एंड एसिज। ऐसा हम ट्रिक थोड़ा इसलिए बोल देते हैं कि ताकि आप लोगों को याद रहे। हम भी पढ़ते पढ़ते बोर होते हैं तो हम खुद भी याद रखें, इसलिए ऐसा कुछ अपना लेते हैं। तो देखिए अर्थ एंड एसिज, यानी अर्थ एंड एसिज के लेखक कौन है? अतिक राहमी। कमला दास ये ए नाइट दिस सेवज राइट। ए नाइट कमला दास है। ए नाइट टू नाइट है, टू नाइट मतलब 2 रात। दिस सेवज नाइट कमला दास का है। जिगजैग वे के अनीता देसाई। जिगजैग वे भी अनीता देसाई का है ना। इनहेरिटेंस विथ लॉस भी वो तो किरण देसाई है, ये अनीता देसाई है जिगजैग वे के। विक्रम सेठ का एन इक्वल म्यूजिक का है विक्रम सेठ। तिलक ने कौन सा लिखा है? गीता रहस्य का। द एम्परर ऑफ मालीगुडी डेज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक, मतलब द एम्परर ऑफ माली डेज मेलोडीज, मेलोडीज है यार। द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज, ये कैंसर पे आधारित है लगता है कुछ, इसीलिए सिद्धार्थ मुखर्जी है। द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज के सिद्धार्थ मुखर्जी। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक तकोसी हिरोज। तकासी हिरोज है टाइम बम पुस्तक के लेखक। न्यूक्लियर रिएक्टर के लेखक तो ये है तकासी हिरोज। आर के नारायण कौन नहीं लिखा है? तो गार्डनर के तो टैगोर है लगता है ना, रविंद्रनाथ टैगोर है। लेकिन मालीगुडी डेज आर के नारायण गाइड का भी, और स्वामी एंड हिज फ्रेंड का भी लेखक आर के नारायण है। स्वामी एंड हिज फ्रेंड, द गाइड भी, मालीगुडी डेज भी। सैटनिक वर्सेज का सलमान रश्दी। चार्ल्स डिकेंस ने कौन सा नहीं लिखा है? प्राइड प्रेजुडिस का तो लगता है राजा राम मोहन राय, तो मतलब ये पिकनिक पेपर्स के हो गया डिकेंस। ओलिवर ट्विस्ट के और हाई हार्ड टाइम्स। ओलिवर ट्विस्ट के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस ही है। और हार्ड ट्विस्ट के भी लेखक हैं चार्ल्स डिकेंस। और पिकनिक पेपर्स के भी वही चार्ल्स डिकेंस से हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस के चार्ल्स डिकेंस नहीं है। सनी डेज इस सुनील गावस्कर का है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है। हिंदी में लिखा गया है राग दरबारी, और श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। द लास्ट मैन इन द टावर के लेखक अरविंद ढीगा। द लास्ट मैन इन द टावर, यानी वो लास्ट मैन इन द टावर, ये कौन है? अरविंद ढीगा जी है। राजतरंगिणी के कलहन, अष्टाध्यायी के पानी। अब यहाँ देखते हैं कौन सा जोड़ा जो है गलत मिलान किया गया है। तो ये खाली गलत है, बियॉन्ड द लाइंस। बाकी नॉन स्टॉप इंडिया का मार्क टूली सही है। लखनऊ बॉय के विनोद मेहता सही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के भी सही है युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के पुस्तक के लेखक युवराज सिंह सही है। और लखनऊ बॉय का विनोद मेहता भी सही है। नॉन स्टॉप इंडिया मार्क टूली भी सही है। क्राई टू पिकॉक नामक पुस्तक अनीता देसाई ही लिखा है। क्राई टू पिकॉक अनीता देसाई, हाँ अनीता देसाई क्राई टू पिकॉक का भी लेखक है। इधर भी एक था। इन द इन चैट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। द सलमान रश्दी है ना। द एनचैट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस, द एनचैट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस के लेखक कौन है? सलमान रश्दी।
प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखक कौन है? जेन ऑस्टिन। प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखक जेन ऑस्टिन है। ओहो, प्राइड एंड प्रेजुडिस जो इधर था, यहाँ पे इकोची था, तो इसके लेखक थे कौन? हाँ देखिए यहाँ प्राइड एंड प्रेजुडिस पुस्तक के लेखक तो ये थे, नाम क्या है इनका? जेन ऑस्टिन थे, हाँ याद रखिएगा। और क्राई टू पीकॉक के हैं कौन? अनीता देसाई। और जिगजैग वे भी अनीता देसाई थी। देखिए जिगजैग वे भी अनीता देसाई हैं, यहाँ जिगजैग वे भी अनीता देसाई, और क्राई टू पीकॉक का भी अनीता देसाई है। आगे देखिए, ये मिलान करते चल रहे हैं कि ताकि क्लियर हो जाए, केवल ख़त्म कर देने से नहीं होगा। आगे देखिए, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लोरेंस, ये हो गया क्राई टू पीकॉक। अब देखिए इनहेरिटेंस ऑफ फ्लोरेंस के सलमान रश्दी, प्राइड प्रेजुडिस के जेन ऑस्टिन, कोलंबो से अल्मोड़ा तक के विवेकानंद, विंग्स ऑफ फायर के एपीजे अब्दुल कलाम, लखनऊ बॉय का विनोद मेहता पढ़ चुके हैं। आगे विक्रम सेठ का द गोल्डन गेट के हो गया विक्रम सेठ। निर्वसन के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। निर्वसन या फिर लज्जा का भी तस्लीमा नसरीन है। तमस का भीष्म सहनी, भारतीय एक प्रसिद्ध लेखक, तो किरण देसाई भारतीय मूल के हैं। कारगिल कुरुक्षेत्र टू कारगिल के लेखक कुलदीप सिंह है। कुरुक्षेत्र टू कारगिल के लेखक कुलदीप सिंह है। अब्बुल फजल, ये अकबरनामा अब्बुल फजल ने लिखा है। सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर का है कि ये मेरा रास्ता है, खेलना मेरा रास्ता है, ऐसे कुछ। ए बेटर इंडिया या ए बेटर वर्ल्ड के लेखक NR नारायण मूर्ति। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, यानी बेहतर इंडिया और बेहतर वर्ल्ड, ये नारायण मूर्ति, NR नारायण मूर्ति। कौन सा गलत है? तो कर्पूर मंजरी, ये तो गलत है। बाकी बात मुद्रा राक्षस विशाख व्यास, मालविकाग्निमित्रम, सौंदरानंद का सुबोध सही। भारत एक खोज पुस्तक जो है अहमदानगर किला जेल में लिखा था कौन? नेहरू जी लिखे थे। देखिएगा इसका, नेहरू लिखे थे अहमदनगर जेल में, अहमदाबाद जेल में ना, अहमदनगर किला जेल में लिखे थे। फिर द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक के कर्जन है। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट मतलब समस्या जो है, फार मतलब दूर, पूर्वी द्वार का प्रॉब्लम्स, ऐसे कुछ कर्जन। एंड देन वन डे ए मेमोयर के नसीरुद्दीन शाह, एंड देन वन डे मेमोयर, ए मेमोयर है एंड देन वन डे, एक दिन मतलब ऐसा कुछ, नसीरुद्दीन शाह। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, नटवर सिंह, एक लाइफ जो है वो इनफ नहीं है, ऐसा नटवर सिंह लिखा है। द मैन हु इंडिया डिवाइडेड, ये रफीक जाकरिया। द टीन ड्रम, टीन ड्रम के गुंटर ग्रास है, गुंटर ग्रास, याद रखिएगा। अंग्रेजी के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। पंचतंत्र का विष्णु शर्मा। जवाहरलाल नेहरू नहीं लिखा है, तो माई एक्सपेरिमेंट टू तो सच में महात्मा गांधी लिखा है, यानी ये तीनों है। एंड ऑटोबायोग्राफी के भी नेहरू ही है, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर कहानी के एगो कहानी का नाम है काबुली वाला, काबुली वाला कहानी किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का ही है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ के युवराज सिंह। हाँ, द 3 मिस्टेक्स इन लाइफ चेतन भगत, यानी 3 गो मिस्टेक्स मेरी लाइफ का, ऐसा चेतन भगत ने लिखा है, भगत का। डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो ने लिखा है। आगे देख लीजिए, द किंगडम ऑफ गॉड विथ इन यू, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय के पुस्तक था वार एंड पीस भी, और फिर किंगडम गॉड ऑफ विथ इन यू, ये भी इसी का है, जो मतलब लियो टॉल्स्टॉय का है। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक VS नायपाल। मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक VS नायपाल है। मैजिक सीड्स, हाँ मतलब बीज जो है वो, मतलब जादू ऐसा। VS नायपाल। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु MK गांधी। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटीफुल ए जॉय फॉर एवर, जॉन किट्स ने लिखा है कि मतलब ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये जॉन किट्स ने लिखा है। डोंट लाफ यानी हंसना मना है, वी आर द पुलिस, हम लोग पुलिस हैं, बिशन लाल बोहरा। डोंट लाफ वी आर द पुलिस, बिशन लाल बोहरा पुलिस। अच्छा, जेस्ट फॉर लाइफ का
एमिले जोला, एमिले जोला, जेस्ट फॉर लाइफ, यानी लाइफ यानी जीवन, जेस्ट ऐसा कुछ एमिले जोला ने लिखा है। ऑप्शन बी। ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इनका लेखक मूलचंद्र शर्मा है। यानी कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्विक कुछ हो गया, डेमोक्रेटाइजेशन है और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मूलचंद शर्मा। कारगिल टर्निंग द टाइड, मोहिंदर पुरी ने लिखा है। यानी कारगिल पुस्तक है और ऐसे तो टर्निंग द टाइड मतलब है वो, तो मोहिंदर पुरी का है। अरुंधति राय की पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा, मैला आंचल के फणीश्वर नाथ रेणु। इंडियन नेशनल मूवमेंट, द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, तो ये बिपिन चंद्र हो जाएंगे। यानी द इंडियन इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट समझ लीजिए, और द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स है, ये बिपिन चंद्र का है, बिपिन चंद्र ने लिखा था। बिपिन चंद्र पाल वही है का? हाँ। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, तो ये विवेकानंद का है। इसके साथ ही वाला पुस्तक खत्म हो गया। अब हम लोग पुरस्कार तथा सम्मान देखेंगे। कौन सा पुरस्कार सम्मान? पुरस्कार में देखते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों या रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। इंडियन भाषा में जो साहित्यकार हैं उनको दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अच्छा, फिर देखिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितना पैसा, तो 11 लाख रुपया मिलेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से देवल जा रहा है। ज्ञानपीठ केवल साहित्य में दिया जाता है, पूछ रहा था केवल साहित्य में। फिर कह रहा है कि ज्ञानपीठ के प्रथम विजेता ये मलयालम के थे, जी शंकर कुरुप जी थे, तो वही थे। ज्ञानपीठ के प्रथम देखिए जी शंकर कुरुप मलयालम साहित्य में थे। ज्ञानपीठ के प्रथम हिंदी लेखिका सुमित्रा नंदन पंत है। ज्ञानपीठ विजेता जो है महिला हिंदी साहित्यकार तो महादेवी वर्मा जी हैं, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का थी और वो भी महिला, इसीलिए मतलब महादेवी वर्मा। लेकिन सुमित्रा नाम है, ले सुमित्रा नंदन पंत पुरुष हैं, याद रखिएगा। महिला लेखिका कहेगा तो ऑप्शन अगर सुमित्रा पंत भी देगा तो नहीं, वो नहीं होगा क्योंकि वो पुरुष है, महादेवी वर्मा होगा, याद रखिएगा। भारत के साहित्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, मतलब साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला तो आशापूर्णा देवी हैं, पहली महिला आशापूर्णा देवी हैं। हिंदी में पूछेगा पहली महिला तो हो जाएगा कौन, अभी ना बताएं, ये महादेवी वर्मा हो जाएंगी, महादेवी वर्मा, नहीं तो ऐसे आशापूर्णा देवी। और हिंदी में अगर पूछेगा कि ऐसा ही मतलब साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला, तो सुमित्रा नंदन पंत को। वो पंत जी पुरुष हैं, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। हाँ, भारतीय संविधान में शामिल 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। सिंधी में नहीं दिया गया था, कश्मीर, कोंकणी और संस्कृत में मिला था। 2011 के बाद शायद सिंधी भाषा में किसी को मिला है। डॉक्टर रावूरी भारद्वाज, ये भी मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार तेलुगु में मिला है इनको। फिर सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में देते हैं, तो सरस्वती साहित्य में देते हैं। सरस्वती सम्मान पहला किसको, तो हरिवंश राय बच्चन को मिला था। आगे देखिए, इसमें है के बिरला फाउंडेशन, जो 1992 में साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में उत्कृष्ट रचनाओं को, तो ये 22 भाषा में दिया जाता है, 22 गो भारतीय भाषा है उसमें। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश और सरस्वती सम्मान 1992 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा। आगे देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में, कलिंग पुरस्कार विज्ञान में लोकप्रियता के लिए, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य में, बोरलॉग पुरस्कार कृषि में और डेविड कोहेन साहित्य में। और पुलित्जर हो गया धर्म में, धर्म में प्रगति के लिए, ये बात गलत था। पुलित्जर तो पत्रकारिता के लिए था, इसीलिए ये गलत है। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य और पत्रकारिता में दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य में। बेस्ट बुकर, बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज सलमान रश्दी, बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज जो है सलमान रश्दी को प्राप्त हुआ है। कथा साहित्य के लिए मैन बुकर 2 बार विजेता प्रथम ब्रिटिश लेखक तो जेम कोट जी, जेम कोट जी, याद रखिएगा। कथा साहित्य के लिए मैन बुकर जेम कोट जी को मिला है ना। मैन बुकर के लिए किन किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है, तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी लेखक, बस।
मैन बुकर केवल जानते हैं, केवल राष्ट्रमंडल को और मतलब अंग्रेजी, आयरलैंड के अंग्रेजी लेखक को मिलता है। किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार? तो साहित्य में मूर्ति देवी पुरस्कार। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ग्रैमी पुरस्कार संगीत में दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर बनी फीचर फिल्म जो था उसको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये नरगिस दत्त पुरस्कार से। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है अगर राष्ट्रीय एकता पर बनल है। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी रोरी को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। सिनेमा के विकास में योगदान के लिए किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार? दादा साहेब फाल्के के नाम पर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता तो जेमिनी गणेशन ये नहीं है। बाकी बात पृथ्वीराज कपूर को भी मिला है, श्री कानन देवी को भी मिला है और रानिका रोरी को भी, देविका रानी को भी मिला है, लेकिन जेमिनी गणेशन को नहीं मिला। कानन देवी को मिला है। ऑस्कर अवार्ड नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो फिल्म के क्षेत्र में 36 बार ऑस्कर किसको? वॉल्ट डिज्नी। ये 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं, सोच लीजिए, वॉल्ट डिज्नी। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार AR रहमान को मिला है, 2009 में जीतने वाला पहला भारतीय था। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 में जाकर के किसी इंडियन को मिला है और वो AR रहमान थे। असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तो ये विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए। कलिंग पुरस्कार ये भी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। जीवन में विज्ञान के उपयोग के लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा कौन सा पुरस्कार? तो कलिंग पुरस्कार देते हैं। जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले यूनेस्को, कलिंग पुरस्कार। भारत सरकार कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? तो कलिंग पुरस्कार नहीं देती है। बाकी बात भारत सरकार ये तीनों देती है। कलिंग पुरस्कार तो बिरला फाउंडेशन देता है ना। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में है? तो चिकित्सा क्षेत्र में है। BC राय पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में है। विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान में है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस द्वारा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस संस्था देता है। एशियाई नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे हो गया। मैग्सेसे पुरस्कार जो है रमन मैग्सेसे के नाम पर, तो फिलीपींस देश के राष्ट्रपति थे। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। प्रसिद्ध टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा में। हाँ, टाइलर पुरस्कार याद रखिएगा। टाइलर जो है ये टायर होता है, पंचर हो जाएगा, पर्यावरण खराब कीजिएगा तब। ग्लोबल 500 ये भी पर्यावरण प्रतिरक्षा में। ग्लोबल 500 भी। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए कि ताकि साफ सुथरा रखना है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी था। राजीव गांधी पर्यावरण था, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास में। लॉरियस पुरस्कार एक होता है। लॉरियस हो गया खेल में। लॉरियस पुरस्कार खेल में दिया जाता है। खेल कूद से संबंधित कौन नहीं है? तो अर्जुन खेल कूद से है, ध्यानचंद भी है, द्रोणाचार्य भी है। नॉर्मन बोरलॉग जो है ये खेल कूद से नहीं है, कृषि क्षेत्र से है वो। किस पुरस्कार का खेल से संबंध नहीं है? तो अर्जुन का खेल से है, ये तीनों का खेल से है। सरस्वती का खेल से नहीं है। अर्जुन और द्रोणाचार्य ये खेल कूद में दिया जाता है। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। खेलों में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख, अब तो ज़्यादा कर दिया है ना। अर्जुन पुरस्कार की अब राशि 15 लाख हो गया है शायद। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया जाएगा? तो मतलब जो खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए योगदान के लिए। अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कौन गलत है? तो ये सही है कि अर्जुन के साथ कांस्य प्रतिमा मिलता है। ओलंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल खेल या क्रिकेट के खिलाड़ी को दे सकते हैं, और स्वदेशी खेल या विकलांग खिलाड़ियों को भी दे सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नहीं। ये बात तो अंतर्राष्ट्रीय के नहीं। अर्जुन पुरस्कार हम लोग ने बांटते हैं जी।
खेल प्रशिक्षक के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीड़ा प्रशिक्षण को लेकर के। द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में कौन सही नहीं है? पुरस्कार वर्ष में केवल एक बार प्रशिक्षक को दिया जाता है। खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रकाश हेतु तो टेम्पल्टन पुरस्कार। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में टेम्पल्टन, याद रखिएगा। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार ये मदर टेरेसा सबसे पहले जीता था। राजीव गांधी मदर टेरेसा जीता था सद्भावना पुरस्कार। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। स्त्री शक्ति के संदर्भ में देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार वीरता और साहस के लिए। देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार वीरता और साहस के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तो आगे है अत्याचारों के खिलाफ जो आवाज़ उठाता है या संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को नीरजा भनोट पुरस्कार। यानी अत्याचार के खिलाफ अगर आज आवाज़ उठाइएगा तो मतलब उसमें नीरजा भनोट पुरस्कार मिलेगा। सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं को जोड़ने के लिए कौन सा? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिया जाता है। सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए कौन सा? क्रिस्टल पुरस्कार, विश्व आर्थिक मंच। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज प्रदान किया जाता है? तो 6 गो को। किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो गणित में नहीं दिया जाता है नोबेल। नोबेल की स्थापना स्वीडन के देश ने किया था। नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी? तो 3 लोगों का होगा, एक मतलब नोबेल में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य में दिया गया था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में। अर्थशास्त्र में क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है। ये देख लीजिए, नोबेल पुरस्कार के प्रथम विजेता 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किसी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भौतिकी में मिला था। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिला है? तो चिकित्सा और शरीर विज्ञान में मिला था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार तो 1998 में मिला था। भारत मूल के 2 अमेरिकी नागरिक थे जो प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला, हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, जो मतलब अमेरिकी नागरिक हैं। हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के हैं, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों को भौतिक के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए? तो सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। नोबेल पुरस्कार विजेता से संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों में कौन सा कथन गलत है? तो हरगोविंद खुराना भौतिक में नहीं, बात गलत है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य में, सीवी रमन भौतिकी में, मदर टेरेसा शांति में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वीएस नायपाल हैं। भारतीय मूल के हैं वीएस नायपाल, जिनको नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के कह रहा था। अगर भारतीय कहता तो फिर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाता। भारतीय मूल के का नहीं कहा, इसीलिए वीएस नायपाल। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में। नोबेल पुरस्कार किसमें नहीं दिया जाता है? तो मतलब गणित में नहीं देते हैं। नोबेल पुरस्कार कौन कभी नहीं जीत सकता है? तो संगीतकार नहीं जीत सकता है, लेखक को मिल सकता है, मेडिकल डॉक्टर, भौतिक विज्ञानी को मिल सकता है। संगीतकार को नोबेल पुरस्कार नहीं जीत सकता है। आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला अर्थशास्त्री कौन था? तो पहला अर्थशास्त्री था अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है। मैरी क्यूरी, जो 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार श्रेणी में मिला है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला है। अर्थशास्त्र अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम अर्थशास्त्री पॉल ए सैमुअल्सन को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटा जाता है? स्टॉकहोम में। अर्थशास्त्री 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उसके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को प्रदान किया गया। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार? तो प्रकाश प्रकीर्णन में। नोबेल पीस प्राइज जो होता है उसमें प्राप्त करने वाला पहला भारतीय तो मदर टेरेसा। नोबेल शांति पुरस्कार में भारतीय पूछ रहा है, शांति में तो मदर टेरेसा जी थे। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं? राइट लिवलीहुड पुरस्कार को। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार राइट लिवलीहुड पुरस्कार को कहते हैं। एशिया का नोबेल रमन मैग्सेसे को कहते हैं।
भारत रत्न और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की शुरुआत 1954 में हुआ था। भारत रत्न से पहला विभूषित व्यक्ति राधा कृष्णन जी थे। मरणोपरांत सबसे पहले लाला बहादुर शास्त्री को भारत रत्न प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। देश का सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न जो है वो प्रथम विदेशी तो नेल्सन मंडेला, पूर्णतः मतलब विदेशी कह रहा है। अब्दुल गफ्फार खान तो मतलब थे, लेकिन ये प्रथम विभूषण भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी और प्रथम पूर्णतः विदेशी। अब्दुल गफ्फार खान विदेशी थे लेकिन ये पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन पूर्णतः विदेशी कहेगा तो ये नेल्सन मंडेला। एकमात्र नेता जो गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न मिला है तो वल्लभ भाई पटेल। विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है तो नेल्सन मंडेला कोई विदेशी है, इंडिया के है ये नहीं है। भारत रत्न का डिजाइन जो है पीपल का वृक्ष की तरह पत्ता पर बनाया जाता है। भारत रत्न पाने वाला संगीतकार तो पंडित भीमसेन जोशी है। मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था तमिलनाडु के एमजी रामचंद्रन को। उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था एमजी रामचंद्रन। भारत रत्न सम्मान किसे मिला? सीवी रमन को। सीएन राव जो है वो रसायन विज्ञान से संबंधित है, भारत रत्न से ही मिला है सीएन राव। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी है। भारत रत्न सम्मान पाने वाला खेलों का पहला तो खेल में सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को। 2013 में भारत रत्न का सम्मान किसको मिला है? तो तेंदुलकर और सीएन राव को। 13 में नहीं 14 में मिला था, 13 के लिए शायद मिला था, 14 में लेकिन मिला था। भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण अगर कह देगा तो परमवीर चक्र हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो गोल्डन पांडा, याद रखिएगा। गोल्डन पांडा जो है वो पर्यावरण संरक्षण अगर आप करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण में सबसे बढ़िया पुरस्कार है गोल्डन पांडा। केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है तो ये अशोक चक्र, अशोक चक्र रक्षा कर्मी को दिया जाता है देश की रक्षा करने में। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार समाज सेवा में, उत्कृष्ट समाज सेवा में दिया जाता है। जेके जीडी गोयनका पुरस्कार एक होता है तो ये पत्रकारिता के निर्माण और कारण आगे बढ़ने में व्यक्तियों को योगदान पहचान के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता में जीडी गोयनका पुरस्कार, पत्रकारिता में। अब हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय झंडा जो है उसकी लंबाई है 3 के अनुपात में और चौड़ाई है 2 के अनुपात में। ऐसा ही होना चाहिए, चाहे जितना बड़ा हो जितना छोटा हो। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई तो उल्टा पूछ दिया तो चौड़ाई 2 लंबाई 3। ध्वज का बीच धर्म चक्र जो है वो गहरा नीला होता है। ध्वज के चक्र में तिल्ली 24 गो होता है। ध्वज का डिजाइन पिंगली वकैया ने बनाया था। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगान जन मन गण कब और कहाँ? तो 1911 में कलकत्ता में लगाया गया था। जन गण मन को संपूर्ण रूप गाने में कितना समय? तो 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि 65 सेकेंड है। गीत 65 सेकेंड और जन गण मन 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से में मतलब संकलित है। आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे कार्यक्रम की शुरुआत होता है राष्ट्रीय गीत से, बताइए, और समापन शायद होता है कहीं मतलब राष्ट्रगान से। सारनाथ जो राष्ट्रीय स्तंभ है उसमें प्रतीक चिन्ह सारनाथ का शीर्ष भाग को लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कौन सा पशु नहीं है? तो हिरन नहीं है, घोड़ा है, सांड है और सिंह भी है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में शेर दिखाई देता है 3 ओर। भारत के राज चिन्ह अशोक महान सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया। इस राज चिन्ह में मूल स्तंभ कितना है? कितना शेर है? 4 गो है, लेकिन दिखाई देता है 3 गो, याद रखिएगा। राष्ट्रीय संवत जो है वो किसको माना है? शक संवत को मतलब माना है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जो है वो प्रथम महीना तो चैत्र हो जाता है और अंतिम महीना तो फागुन। राष्ट्रीय पशु बाघ, बाघ से पहले राष्ट्रीय पशु कौन था? तो शेर था। अब हम लोग राष्ट्रीय पशु बाघ कर दिए हैं, लेकिन पहले शेर था, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, वाक्य कहेगा तो सत्यमेव जयते और नारा कहेगा, आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते और नारा का यानी श्रमेव जयते होता है। इसी के साथ आपका पूरा ये विविध का पूरा सीरीज खत्म हुआ। आपका बिना टाइम
कोई खपत किए हुए, कोई बकवास, कोई कुछ नहीं, आपको सीधे कंटेंट मिलता है और इससे आपका रिवीजन होता है। सेट प्रैक्टिस में आप इसको 2-3 बार अगर देख लेते हैं तो विविध से शायद ही आपका क्वेश्चन कटिएगा। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।